सिर्फ खतून इशारा करती है कि इसको फायर मार दो। यहाँ पे काफ़ी दुकानें ऐसी हैं जहाँ के शटर के अंदर फायर लगे हुए हैं। ये लड़की करप्ट है, प्रोफेशनल है, लुक छुप के काम हो रहा है। मेरे हस्बैंड तो कोई नहीं? नहीं, हस्बैंड वाला काम ही नहीं है जी, हस्बैंड उनका काम भी है। जो भाई उसको लेने आया है ना गंजा सता, उसने बोले कि इसको पहले गोली मार। लड़की ने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं कहा, ठीक है, उसने लड़के ने पकड़ के उसको फायर मारा। ये तो नहीं हो सकता कि ये जो आपका बच्चा आमिर कत्ल हुआ है, इसमें कोई हो सकता है कि कोई लड़की के साथ कोई उसका हो राब्ता हो। ये तो नाज़रीन ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो घर है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। इचरा बाज़ार के अंदर अभी हम मौजूद हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। यहाँ पे काफ़ी दुकानें ऐसी हैं जहाँ के शटर के अंदर फायर लगे हुए हैं और जिस घर के अंदर वो खतून रह रही है बाहर बिल्डिंग के फायर लगे हुए हैं। ये खतून का मामला क्या है? ये दुकान है जहाँ पे आमिर नामी शख्स को कत्ल कर दिया जाता है। उनकी फैमिली से जानते हैं कि असल हक़ाइक़ हैं क्या। मलिक शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये लड़की वाला मामला है, क्या इसका बैकग्राउंड है ये औरत का और ये मर्दों का जिसमें आपके बच्चे को फायर लगे। जी सर, सुनने में महल्लेदारों के साथ यही है कि ये लड़की करप्ट है, ठीक है, प्रोफेशनल है, ठीक है। उसके दो दोस्त अहबाब तो ये सामने आए हैं, बाकी और जितने हैं वो नहीं हमें पता, क्योंकि वो हमारा बच्चा सिर्फ दुकान की हद तक और दुकान से घर की हद तक, ठीक है। ना कोई उसमें कोई ऐसी कोई हैबिट्स हैं, ना कोई ऐसी आदत हैं कि वो इस तरह को जज करे या कोई बात हो। ज़ाहिर सी बात है, आपको पता जो प्रोफेशनलिज्म होते हैं ना, आजकल थोड़ा सा लुक छुप के काम हो रहा है, तो उसकी वजह से मोहल्लेदारों को भी इतना अवेयरनेस या नहीं इतना समझ आई कि वो क्या कर रहे थे। वो तो तभी आए हैं कि जब दो बंदे एक को लेने आए हैं, उनमें आपस में तनाज़ा हुआ है कि वो कह रहा है कि मैंने लेके जानी है, वो कह रहा है मैंने लेके जानी है। अच्छा, यहाँ तक बात है जी। एक खतून है और दो मर्द हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने लेके जाना है इसको, मैंने लेके जाना जी, ठीक है। तो वो दोनों ही दोस्त हैं, एक पहले की दोस्ती है, एक अब की दोस्ती होगी। तो इसमें जो बाद में राशिद नामी है क्रिमिनल, उसने फायर किए हैं। पहले वो जो उसका पहले वाला दोस्त था उसको डराने के लिए। इसमें हस्बैंड तो कोई नहीं? नहीं, हस्बैंड वाला काम ही नहीं है जी, हस्बैंड उनका काम भी है। ये ऊपर फ्लैट में किराए पे रहती हैं आके। ज़ाहिर सी बात है, इनका प्रोफेशनल है, आज यहाँ पे कल वहाँ पे, कल वहाँ पे। फिर ये कैसे सर हुआ बच्चे को फायर लगे हैं? ये जो सर पहले तो उसने उसी जगह पे जहाँ पे लड़की रह रही है, ठीक है, उनकी और जो दो नदीम और राशिद, ये दोनों मुलजिम हैं। इनकी आपस में हाथमबाई हुई है, गाली गलौच हुई है, ठीक है। जो अरशद नामी है शायद जिसने फायर किया लड़के को, उसने वहाँ पे भी पहले ब्रेस्ट निकाला है, 2-4-5 गोलियाँ दुकानों पे भी और यहाँ पे भी गोलियों के निशानात हैं। पुलिस इसको सारी कैप्चर करके गई है, ठीक है। तो दूसरे ने जब वो ऐसे गुजरने लगा तो ये हमारा बच्चा बाहर, उसकी शॉप है, उस पर खड़ा था। सारी सी बात है, कोई मोहल्ले में कोई ऊँच नीच होती है तो लोग बाहर आते हैं। इधर बाजार में शॉप है? हाँ जी, ये साथ ही बिल्कुल। तो यानी कि जहाँ वाक़या हुआ है उससे तकरीबन अब 200-300 गज़ दूर की ये बात है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब बच्चा हो जवान खून था, वो खड़ा अपनी शॉप के बाहर ही है। उसने देखा कि ये शोर शराबा हो रहा है, तो जब वहाँ से उससे लड़की को बिठाया तो गुजरने लगा। तो ये नहीं पता कि उसने नशे में था, क्या था, उसने उसे फायर किया है या फायर हो गया है, ये नहीं पता, क्योंकि ये उसे पता, यहाँ अदारे बता सकते हैं कि क्या मामला है। तो हमारे बच्चे को फायर लगा, फायर बच्चा मौके पे ही। इसमें ये तो नहीं हो सकता कि ये जो आपका बच्चा आमिर कत्ल हुआ है, इसमें कोई हो सकता है कि कोई लड़की के साथ कोई उसका हो राब्ता हो, या जब वो मर्द लेके उसको जा रहे हैं उसने कहा हो कि इसको भी फायर मार दो, उसको भी मार दो, कुछ ऐसी एक्टिविटी बच्चे? सर अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको पहले बोला है, हमारा बच्चा इतना शरीफ था, उसकी हम नहीं पूरी दुनिया उसकी गवाही दे रही थी। आप किसी से भी पूरे बाज़ार से पूछें वो लड़का क्या था। 5 वक्त का नमाजी था, ठीक है, इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान था। उससे कि यहाँ से कि शॉप और शॉप से घर, सुबह 11-12 बजे शॉप पे जाता है और रात 12-12:30 बजे बंद करता है। मुझे बताएं, एक जनरल स्टोर का बंदा करता हुआ वो कहाँ जा सकता है? सर बड़ी सख्त ड्यूटी है जनरल स्टोर की, तो दिन रात बच्चों के लिए मेहनत ही। अच्छा, वो शादीशुदा मैरिड है? जी शादीशुदा जी, उसकी 2 बच्ची हैं, ठीक है। एक 5 साल की बच्ची है, ठीक है, एक ये 1.5 साल 2 साल की बच्ची है, ठीक है ना। इनका वो तो चला गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, ठीक है ना। आजकल के इतने मुश्किल वक्त में जो अच्छे से अच्छे लोग हैं वो सर्वाइवल नहीं कर रहे, तो अब इनका क्या होगा?
ये तो नाज़रीन ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो घर है जहाँ पे वो खातून और दो मर्द हज़रात आते हैं रात के टाइम और एक आमिर नामी शख्स को फायर मार के चले जाते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक तंदूर वाला है, तंदूर वाले को भी वो लोग धमकियाँ लगा के गए हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या उनको ये कोई तंग वगैरह कर रहे हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मोहम्मद हनीफ। क्या नाम? मोहम्मद हनीफ। नीफ भाई, क्या वकूआ हुआ उस दिन रात को? बस आपको भी बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ धमकियाँ शमकियाँ लगा। कौन है वो? लड़का ऊपर गया, लड़की लेके आया, उसने बोला लड़की ने कि तंदूर वाले को गोली मार। तो लड़के ने फिल्म की है और मैं गाड़ी के पीछे छुप गया था, फिर वो नीचे चले गए थे, लड़के को मार दिया था उन्होंने। तंदूर थे कितने अरसे तो बने हैं? साल हो गया, 2 साल हो गया? 40 साल हो गए। 40 साल से है। हाँ जी। और ये लोग यहाँ पे कितने अरसे से रह रहे हैं? 2 माह हो गए। 2 माह हो गए हैं। दिन में कोई आ जा रहे हैं। उस खातून ने आपका नाम क्यों लिया है कि तंदूर वाले ने गोली मार दे? पता नहीं, मैं उधर खड़ा था, उसने उसकी जो भाई उसको लेने आया है ना, गंजा सा था, उसने बोला कि इसको पहले गोली मार। तो मैं गाड़ी के पीछे लुक गया था, फिर वो नीचे गए हैं, उसको गोली मार के चले गए। कितने फायर उन्होंने यहाँ पे निकाले? 3 नीचे किए हैं, 2 वहाँ में किए हैं। आप इधर? जी सर, मैं इधर ही। क्या कह रहे हैं कि लड़की का मामला है, वहाँ पे आगे एक वो डाई वाला लड़का है। जी सर, ये सही कह रहा है, जो भी कह रहा है ना, ये सही कह रहा है कि इसको भी पहले उन्होंने धमकी दी है, ठीक है। क्यों धमकी दी? इससे धमकी दे के वो उधर फायर करके वो उधर आए हैं, क्योंकि ये खड़े हुए थे इधर, ये इधर ही मौजूद थे, ठीक है। और इधर कोई भी नहीं था, ठीक है। जो उनसे गुजर रहे थे वो गुजर ही रहे थे, क्योंकि वो लड़ रहे थे, क्योंकि जो उनसा ये दुकानदार है, इसे पता है कि यार लड़ाई क्यों हो रही है, उसने तो आना ही आना उधर। कितने बजे का टाइम था? सर ये कोई 12:15 बजे का टाइम था। दिन में? जी रात में, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये दुकान बंद करनी होती है, सारा तंदूर सुबह लगाना होता है उन्होंने, ठीक है। वो जो सा इधर फायर कर रहा था, वो उसने सारा पहले हवा में भी किए हैं, ठीक है, उसको भी मारे हैं जिसके साथ उसकी लड़ाई थी, ठीक है। जब लड़ाई ख़त्म हुई है वो आगे गए हैं, कज़न मेरा वो उधर ही खड़ा हुआ था। अच्छा, वो आपका कज़न है जिसको फायर लगा? जी फायर लगे हैं, वो मेरा कज़न ही है। उसने देखा कि ये वो भी मुझे ही देख रहा कब से, जब से मेरी बहस इसके साथ हो रही है, ठीक है। उसने लड़की ने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। उसने लड़के ने पकड़ के उसको फायर मार। पहले उन्होंने इनको कहा कि फायर मार दो, जी। फिर उसको कह दिए। लड़की का मामला आ रहा है, क्या ये लड़की को तंग करते हैं या वो करता है या कोई ऐसी एक्टिविटी है? सर ये तो वो लड़की को ही पता होगा, क्योंकि ये तो समझ लें कि 40 साल से तंदूर इधर है। किसी से भी बाज़ार से पूछ लें कि इन्होंने तंग किया हो। मैं तो इधर ही होता हूँ, पर इधर है नहीं, मौजूद नहीं। क्या समझ रहे हैं ये केस का? क्या है नहीं, बहुत गलत होगा मामला, जो भी होगा। पर पहले मैं जब आया सुबह के टाइम, वो कहता है पहले होटल वाले को धमकी लगाई है, ये गाड़ी के पीछे छुप गया। फिर वो कैमरे, मैंने ऊपर कैमरे लगाए हैं, उसमें देखा अभी आया, अंदर गया बोतल लेके, फिर बाहर आया, अभी खड़ा हुआ, साथ ही उसको पैर बज गया, वो अचानक ही नीचे गिर गया। उसके बाद होश नहीं चली। वो जो फायर उसको मारे हैं आपके कज़न को, वो डायरेक्ट मारे हैं या? सर लगे डायरेक्ट हैं? मारे हैं, डायरेक्ट मारे हैं उन्होंने। अच्छा, आपने FIR करवा दी है, तो पुलिस की क्या कारकर्दगी है इस पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महकमे बहुत अच्छे हैं। बिलाल साहब हैं SHO इचरा थाना में, उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छी काविश की और मौके पे आए और मौके से मुलजिमान को गिरफ़्तार किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक गिरफ़्तार यहीं से हो गया, ठीक है। 2 को उन्होंने विदिन आधे घंटे में अरेस्ट कर लिया। उनकी टीम इतनी पावरफुल थी, बहुत अच्छा उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। एकदम से लोगों ने कहा कि आमिर को गोली लग गई है, आमिर को गोली लग गई है। तो मैं तो वहीं गिर गई हूँ, मुझे पता नहीं है। ये मोटरसाइकिल वाले, मुझे तो पता नहीं, मैं जब आई हूँ नीचे आई हूँ, मेरे पास से गुजर के ये गए। औरत भी बैठी हुई थी पीछे, मैं तो खुद ही, मुझे पता ही नहीं चला मेरे बेटे का। यकीन करें मेरी तो यही पूंजी है। मैंने बड़ी मुश्किल अपने बच्चे पाले हैं, इनको पढ़ाया है, इनको बड़ी मुश्किल है मेरे बच्चे। वज़ीर आला ख़तून है मरियम साहिबा, हम उनसे हम्बर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी दादरसी फरमाई जाए और जो मुजरिम वहाँ पे अरेस्ट हैं उनको कैफ़े करदार तक पहुँचाया जाए। सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए कि वो मज़ीद निकल के आके फिर किसी की माँ की जो गोद ना उजाड़े। हमारा आमिर साहब, हमारा बेटा तो चला गया, अगर अदारे इसको सज़ा नहीं देते तो देखें वो आएगा फिर इसी तरह नशे में धुत होके किसी और का ख़ानदान बर्बाद करेगा। उसके साथ वालदा, बूढ़ा बाप, एक भाई, 2 बच्चियाँ, आमिर की वाइफ,
आमिर की वाइफ की फैमिली, इतना लंबा जो है ना वो एक ख़ानदान है। वो अकेला नहीं कत्ल हुआ, वो अकेला नहीं मरा, सब लोग मर चुके हैं इसमें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।